Dear one and all, I have already covered more than 75 plus videos on the various topics of mechanical vibration. It is the topic, or you can say it is the subject in final year mechanical engineering. So after giving you 75 plus videos, it is time to summarize the whole syllabus into very first half an hour. So I am going here to present overview of mechanical vibration. इस तरह से मैं वो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करूँगा इस आधे एक घंटे के वीडियो में, जिससे कि आप गारंटीड किसी भी एग्ज़ाम में मैकेनिकल वाइब्रेशन के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो पास कर ही कर जाएंगे। यदि आपके पास पास करने की एबिलिटी आज के डेट में है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। दोनों चीज़ संभव है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज मैकेनिकल वाइब्रेशन। बहुत इन डेप्थ नहीं जाएंगे, बट ओवरव्यू आपको पूरे हर एक टॉपिक का देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखें कि व्हाट इज वाइब्रेशन। बेसिकली एनी काइंड ऑफ अनवांटेड नॉइज और unbalanced forces, non-uniform behavior of the system that create disturbances and unpleasant stress is called mechanical vibration. फिर से एक बार बता देते हैं, unwanted noise, non-uniform distribution of the forces, non-uniform behavior of the system, any system which produce unpleasant stress is called mechanical vibration. There may be various regions of the vibration. First region may be the unbalanced force. जो सबसे important region है वो यही है, unbalanced force. It may be in engine या टरबाइन ब्लेड। यदि हम चूँकि मैकेनिकल की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम मैकेनिकल का एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। या कोई टेलीफोन वायर है, यदि हाई स्पीड विंड चल रहा है, या कोई मशीन की बियरिंग में टीयर एंड वियर हो गई है, तो दैट विल आल्सो जनरेट वाइब्रेशन। अगेन गेयर्स ड्यू टू आइदर बैकलैश, इंटरफ्रेंस, है ना, इलास्टिक बॉडी अंडर नॉन यूनिफॉर्म लोड, जब भी अनइक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा दैट विल जनरेट वाइब्रेशन। एंड there are so many places where vibration may be unwanted and wanted, that means fruitful and unfruitful. The unwanted यदि vibration है तो that you cannot reduce up to zero, but up to maximum extent you can reduce the vibration. Wanted that means कि सीव या बहुत ऐसे प्लेस हैं जहां हम लोग वाइब्रेशन फ्रूटफुल यूज करते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। तो देयर आर बेसिकली टू कैटेगरीज ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले में आप देखिए दैट मे बी वाइब्रेशन लाइक लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडिनल। दूसरा ट्रांसवर्स, और थर्ड वन इज टोर्सनल। ध्यान दीजिए, यदि ये बीम है या कोई शाफ्ट है, ठीक ना, इफ इट इज वाइब्रेटिंग इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन देन इट इज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। इफ इट इज वाइब्रेटिंग along the axis then it is longitudinal, and if there is a torsional movement, this is the shaft and this is the disc. If you rotate the disc there will be elastic energy inside the material, and once you apply the torque and after moving it up to some angle theta you leave it, then it will start vibrating. Other types of vibration is free vibration. पहले देखिए, सबसे पहले फ्री वाइब्रेशन ये होता है कि जब भी आप फोर्स लगा करके
फोर्स रिमूव कर लेते हैं तो इट विल वाइब्रेट अप टू सम टाइम and after that it will regain its original shape, that is called free vibration. That means there is no any unbalanced force on the system. दूसरा हो सकता है forced vibration. That means you continuously apply an external agency or force to vibrate the system. Okay. If you consider the element of the vibration in mechanical system, you will find there are three elements of the mechanical system. First one is the mass. ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वन इज द मास, ये सबसे ज़्यादा यही काम आएगा. और सेकेंड वन इज द फर्स्ट वन इज द मास, सेकेंड वन इज द स्प्रिंग एंड थर्ड वन इज द डैम्पर एंड दिस इज द फाउंडेशन. ओके, दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ दी वाइब्रेशन, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर. ठीक ना. तो किसी भी वाइब्रेशन सिस्टम में डैम्पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है. तो अब इसमें फर्दर ये हो सकता है आपका डैम्पर विथ डैम्पिंग. ठीक है. डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन. दैट मीन्स डैम्प्ड, जब आप डैम्पिंग यूज करेंगे, और अनडैम्प्ड दैट मीन्स कि डैम्पिंग यूज नहीं करेंगे. ठीक है. उसके बाद लास्ट आ जाइए, क्या हो सकता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम. दैट मीन्स टू डिफाइन द मोशन यू विल नीड टू वेरिएबल्स और कोऑर्डिनेट सिस्टम. दैट मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. हियर इट इज मास, से इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो एनी सिस्टम may have 1 degree of freedom, 2 degree of freedom or several degree of freedom. That means 3 or more than 2. That is called multi degree of freedom system. तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फ्री एंड फोर्स, डैम्प्ड, अनडैम्प्ड एंड सिंगल डिग्री एंड मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. अब इनका कम्बिनेशन होगा. कैसे कम्बिनेशन होगा आप लास्ट में ध्यान दीजिएगा. फ्री के साथ ये डैम्प्ड भी हो सकता है और अनडैम्प्ड भी हो सकता है. ठीक है. फिर अब ये फोर्स के साथ देखेंगे अगेन, तो फोर्स के साथ भी डैम्पिंग यूज कर सकते हैं और डैम्पिंग नहीं भी यूज कर सकते हैं, तो अनडैम्प्ड. ठीक है. फिर इस डैम्प्ड के अंदर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है कि नहीं. उसी तरह से अनडैम्प्ड में भी यहाँ पे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम और यहाँ पे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है. उसी तरह से डैम्प्ड में आपका सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम और मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो इस तरह से आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, 5, पाँचवें में 6 7, फिर इसके साथ 2 होगा. ठीक ना. तो 8 2 10 एंड 2 12. इस तरह से टोटल यहीं पे आपके परम्यूटेशन कम्बिनेशन करके 12 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन आपको मिल जाएगा, जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर में आगे चल करके देखेंगे पूरे डिटेल में. ठीक है. तो अब हम लोग डिटेल में आगे बढ़ें उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ टर्म्स देखते हैं. टर्म्स यूज्ड इन मैकेनिकल वाइब्रेशन. टर्म्स, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम लिख देते हैं. इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे. कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको डिफाइन करेंगे. इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैकेनिकल वाइब्रेशन. ठीक है. तो सबसे पहला जो आपका आएगा टर्म्स, सबसे पहला टर्म्स देखिए, पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन, ए मोशन, एनी मोशन which repeat itself after an equal interval of time, that is called periodic motion. इवन सिलेंडर पिस्टन में भी आप देखिए तो आप देखेंगे कि दिस इज दी सिलेंडर, दिस इज दी पिस्टन अरेंजमेंट, it goes up and down with an equal interval of time, so it may be the example of periodic motion. ठीक है. दूसरा टाइम पीरियड. टाइम पीरियड, ठीक है, कोई भी एक पार्टिकल है
ठीक है। अभी जैसे ये कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है, बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर यू विल बी नोइंग ऑल दिस टर्म्स वेरी गुड, ठीक है। जैसे एक आपका यहाँ पे कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है और यदि कंप्लीट करता है इसी टाइम पे आ करके, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको यदि आप थोड़ा सा कर्व में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कर्व, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं दैट इज वन कंप्लीट साइकिल, यहाँ पे आकर के एक कंप्लीट साइकिल हो गया। उसी तरह से आप फिर यहाँ से जाएंगे तो ये आपका दूसरा साइकिल हो गया, दैट इज आल्सो कॉल्ड साइकिल। सपोज कीजिए कि 0 था, ये आपका पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ठीक है। तो दैट इज वन टाइम पीरियड, ठीक है। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी, थर्ड वन इज दी फ्रीक्वेंसी। इसको समझते हुए जाइएगा, हम बहुत राम कहानी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम समरी बता रहे हैं आपको। फ्रीक्वेंसी इज जस्ट नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, या टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, ठीक है। फोर्थ टॉपिक इज एम्पलीट्यूड, सीधी एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वाइब्रेटिंग एलिमेंट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज दी इक्विलिब्रियम पोजीशन। यही रेफरेंस आपका लाइन है, ठीक है ना, ये रेफरेंस लाइन है। तो दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यही हो रहा है, तो दैट इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी व्हेन देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी सिस्टम में इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी एट दैट टाइम इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से आपको हमने बता दिया है डैम्पिंग, फिर से एक बार बता दें, और मैं ऑलरेडी आपको यहाँ बता चुका हूँ डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कि ये आपका स्प्रिंग स्टिफनेस, डैम्पर एंड मास, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग, दैट मीन्स it is the resistance offered due to the viscous fluid here, that is the resistance for the you can say vibration, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। फर्दर आप एक बार देखिए, यही सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, इसी तरह से यहाँ कुछ दिख रहा है, आप देख लीजिए। ये आपका इसके अंदर क्या रहता है, फ्लूइड रहता है, ठीक है। और जब भी इसके ऊपर आप लोड लगाते हैं, इस क्लियरेंस जो आपको साइड में क्लियरेंस दिख रहा है, इस क्लियरेंस से फ्लूइड ऊपर जाता है, तो धीरे धीरे जाता है, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। तो अचानक से सडन एनर्जी एब्जॉर्व करता है और धीरे धीरे रिलीज करता है, सो इट हेल्प्स टू मिनिमाइज दी वाइब्रेशन, ठीक है। उसी तरह से रेजोनेंस, एक दूसरा टर्म आता है बहुत फ्रीक्वेंटली, रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस में क्या होता है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम बिकम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, देन रेजोनेंस occurs, that means vibration becomes excessively large, too much large, that is called resonance. In that case system may misbehave, or you can say it may damage the system, ठीक है। तो these are the concept. Now comes the important elements of the mechanical vibration that we have already seen. mass, फिर से एक बार आपको ये फिगर जो है परमानेंट याद रखना है, इसको मैं बार बार बनाऊंगा और आपको भी एग्जाम में बनाना है, कम से कम इस फिगर को तो आप सही बनाइए ही बनाइए। दिस इज दी फाउंडेशन के एंड दिस इज दी सी, ठीक है। तो अब किसी सिस्टम में डैम्पर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, लेकिन मास एंड स्प्रिंग जरूर रहेगा, और इसी को बेसिक एलिमेंट ऑफ दी मैकेनिकल वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देयर आर वेरियस मेथड्स, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं शॉर्ट्स में मेथड्स ऑफ वाइब्रेशन एनालिसिस। वाइब्रेशन एनालिसिस का यहाँ कहने का मतलब है टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, व्हाट आर दोज मेथड्स टू फाइंड द ओमेगा एन, दैट मीन्स नेचुरल
frequency. That means we are going here to find the natural frequency. तो पहला इसमें मेथड्स होता है हमारा एनर्जी मेथड. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूँगा तो इसलिए ध्यान दीजिएगा. एनर्जी मेथड्स, पहला एनर्जी मेथड्स में कॉन्सेप्ट हमारा सेम है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है. अब पोटेंशियल एनर्जी आप किसका निकालेंगे, यहाँ पे मास का और स्प्रिंग का, क्योंकि यहाँ पे डैम्पर अभी यूज नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या हो जाएगा, जस्ट लिख देते हैं हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डॉट वेलोसिटी है और एक्स डबल डॉट एक्सेलरेशन है ये वाइब्रेशन का. ठीक है. उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर. अब इन दोनों का सम कर देंगे दैट विल बी कांस्टेंट. दैट मीन्स इन दोनों को यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें डी ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी 0. ठीक है. तो यहाँ से आप निकालेंगे तो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल करके आएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम. दैट इज दी एनर्जी मेथड्स. ठीक है. उसी तरह से आप देखेंगे दूसरा मेथड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड रिले मेथड्स. रिले मेथड्स is also very easiest method. This is the extension of basically energy method. It is based on the principle that total energy of the vibrating system is equal to the maximum potential energy. That means maximum kinetic energy will be equal to maximum potential energy. और इस दोनों को भी इक्वेट करेंगे, you will find the same equation here. You will find the same equation. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आइएगा हमारा, यह है बीट्स. ठीक ना. बेसिकली इट इज द एडिशन ऑफ 2 हार्मोनिक मोशंस. दैट मीन्स कि थोड़ा सा डिफर करके हम इसको लिखना चाहें तो बेसिकली इट इज द इंटरफेरेंस बिटवीन 2 वेव्स. इंटरफेरेंस बिटवीन 2 waves of slightly different frequencies. ठीक है. along the same straight line, along the same direction you can say. that means यदि x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं x1 प्लस x2, और यहाँ पे x1 क्या लिखेंगे, x1 क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा 1 t, और x2 क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा 2 इंटू टी. ओके. तो यहाँ पे आप देखेंगे जब x आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा 1 t प्लस a साइन ओमेगा 2 इंटू टी, फिर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इक्वल टू डेल्टा ओमेगा. ठीक है. दैट इज द स्लाइटली डिफरेंस. ठीक है. अब यहाँ पे ओमेगा 1 इक्वल टू क्या ले सकते हैं ओमेगा 2 प्लस डेल्टा ओमेगा. ठीक है. तो यहाँ पे ओमेगा 1 की जगह पे ये वैल्यू रख करके यू कैन फाइंड आउट दी टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ दी वाइब्रेशन. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग इसका निकाल सकते हैं. अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइएगा जो हम लोग को देखना है, वह है अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन. अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन. अब अनडैम्प्ड दैट मीन्स आपको समझा चुके हैं कि यहाँ पे कोई भी सिस्टम यदि हम बात करते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन की, तो वहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ होता है, मास, स्प्रिंग और डैम्पर. अभी अनडैम्प्ड है, दैट मीन्स कि कोई डैम्पर नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे यदि हमारा ये मास है, ये हमारा मास है, ये स्प्रिंग है और ये डैम्पर है.
और ये फाउंडेशन है। तो इस यदि आप डैम्पर को हटा दिए तो ये क्या हो गया, अनडैम्प्ड और फ्री वाइब्रेशन। दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम, सो इट इज कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, दैट मीन्स इसका एक सिंपल फिगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से आपका ये मास हो गया, ये x, ये मास और k। तो अब इसका इक्वेशन जो बनेगा आपका, इक्वेशन क्या हो जाएगा, mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल टू 0। दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, ये जो सॉरी पहले इसका हम इक्वेशन निकाल लें। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने का इसका क्या तरीका है कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि बार बार नहीं बता पाएंगे हम। और x a साइन ओमेगा टी, जब x डॉट आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का a साइन ओमेगा टी का a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और x डबल डॉट दैट मीन्स एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स a साइन ओमेगा टी को x लिखे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये x डबल डॉट। तो हम यहाँ पे इक्वेशन यदि हम बनाना चाहें, ठीक है ना, इक्वेशन क्या बनाना चाहेंगे, यहाँ पे एम एक्स डबल डॉट, दैट मीन्स कि एम एक्स डबल डॉट का क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस के एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये इक्वेशन आपका किस में बन जाएगा, ये इक्वेशन जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिए तो k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स कैन नॉट बी 0, x 0 नहीं हो सकता है, तो ये k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 0। तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम। दैट इज दी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दैट इज दी इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहाँ पे हम निकालें टोर्सनल वाइब्रेशन। लेट अस सी, इसी इक्वेशन के तरह हम यहाँ टोर्सनल वाइब्रेशन भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका शाफ्ट था, ये शाफ्ट हो गया और इसके ऊपर एक क्या लगा है, डिस्क, ठीक है ना, ये आपका डिस्क है। जब इसको आप रोटेट करते हैं किसी एंगल, कहाँ से, थीटा से, ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन सेम इसी तरह से बन जाएगा। यहाँ एम की जगह क्या आ जाएगा आपका, आई थीटा डबल डॉट प्लस शाफ्ट का टोर्सनल स्टिफनेस के टी इंटू थीटा इक्वल टू 0। यहाँ भी थीटा इक्वल टू सेम इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी रख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सिमिलरली यू विल फाइंड हियर ओमेगा इक्वल टू के टी बाई आई। सिमिलर इक्वेशन में आपको ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे के टी क्या है, टोर्सनल स्टिफनेस, आई, ये सभी कहाँ से आए हैं आपके, टोर्सन इक्वेशन से। टोर्सन इक्वेशन एक बार लिख देते हैं, ऐसे आपको याद होगा क्योंकि आप सब विद्वान लोग हैं, ठीक है। टॉर्क अपॉन आई पी इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू सी थीटा बाई एल, जहाँ पे टी क्या है टॉर्क, आई पी क्या है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ इज दी शियर स्ट्रेस, इज दी रेडियस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंड एल इज दी टोटल लेंथ ऑफ शाफ्ट, ठीक है। अब आइए हम लोग एक छोटा सा फर्दर आगे देखते हैं, स्प्रिंग इन सीरीज एंड पैरेलल। एक दूसरा टॉपिक देखेंगे, स्प्रिंग इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। जब स्प्रिंग सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा तो उसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, ये कोई आपका सिस्टम है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, K1 स्प्रिंग है और ये K2 स्प्रिंग है और ये मास है, तो बोथ स्प्रिंग आर इन पैरेलल। सिमिलरली ए स्प्रिंग में आल्सो बी इन
सीरीज, दिस इज मास, ठीक है। अब यहाँ पे ये K1 और K2, तो स्प्रिंग इन पैरेलल, जब पैरेलल में होगा तो क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग विल बी K1 प्लस K2, ठीक है। और जब सीरीज में होगा तो 1/KE इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, तो KE क्या हो जाएगा, K1 K2 अपन K1 प्लस K2, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग का फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आइए हम लोग देखते हैं डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। अभी हम लोग अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन देखे थे, ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप ध्यान देंगे तो डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। क्या है, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अनडैम्प्ड में ध्यान दीजिए, ये डैम्पिंग जो है हम लोग कट आउट कर दिए थे, कोई यहाँ पे डैम्पिंग नहीं था। लेकिन अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें क्या है, डैम्प्ड, दैट मीन्स कि ये यदि आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें स्प्रिंग भी है, डैम्पिंग भी है और मास भी है। मास और स्प्रिंग तो रहेगा ही रहेगा और साथ में आपका डैम्पर भी है, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा हम लोग देख चुके हैं और फिर एक बार देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू 0। यहाँ पे फ्री है, ध्यान दीजिए, डैम्प्ड है इसलिए c आ गया, ठीक है। वेयर c इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट, c इज डिफाइंड एज द डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया किसका, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का। अब यदि डैम्पिंग आ गया तो अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज डैम्पिंग, ठीक है, व्हाट इज डैम्पिंग। अब इसके साथ ही आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डैम्पिंग। तो अब डैम्पिंग के ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करें, ठीक है ना, कि अब ये डैम्पिंग क्या है। तो अब देखेंगे तो डैम्पिंग बेसिकली दैट इज, यहाँ पे आपको अभी हम दिखाए थे कि यदि अभी सिलेंडर पिस्टन लाइक ये कोई अरेंजमेंट है और ये सिलेंडर है, इसके अंदर आपका क्या है, लिक्विड भरे हुए हैं, इसके अंदर क्या है, लिक्विड आपका भरा हुआ है। और ये लिक्विड जो है जिस समय आप सडन प्रेशर ऊपर से अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इट स्टोर्स द एनर्जी एंड रिलीज द एनर्जी फ्रॉम दिस क्लियरेंस। इस क्लियरेंस से धीरे धीरे फ्लूइड ऊपर जाएगा। दैट मीन्स देयर विल बी रेजिस्टेंस अमॉन्ग द लेयर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है ना। सो वी विल स्टडी हियर टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। अब ये डैम्पिंग की बात आ गई तो डैम्पिंग इज ए डिवाइस दैट रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो दैट इज द टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। देखिए तो सबसे पहला हमारा टाइप है विस्कस डैम्पिंग। क्या है, विस्कस डैम्पिंग। अब विस्कस डैम्पिंग में अपने को न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो पढ़ चुके हैं उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसी का यूज कर रहे हैं हम। क्या यूज होगा, जैसे सपोज कीजिए कि ये एक लेयर था, यही बचपन में पढ़े हैं, बचपन या फर्स्ट ईयर में या 12th में आप पढ़े होंगे, ये आपका लेयर है, ठीक है। और ये लेयर क्या हो गया, फिक्स हो गया, ये मूविंग प्लेट है, ठीक है। अब ये मूव करके लिक्विड आपका इधर गया। सपोज कीजिए कि इसकी थिकनेस क्या है, T है, और ये मूवमेंट कितना लिया, x, ठीक है। एंड ऑल दीज आर लिक्विड इन बिटवीन टू फ्लूइड्स, ओके। तो यहाँ पे जब आप रिलेशन निकालेंगे तो यू फाइंड द न्यूटन फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी म्यू a अपॉन T इंटू x डॉट। दैट मीन्स x डॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग प्लेट,
ठीक ना, ये डिस्प्लेसमेंट है और इसकी मूविंग वेलोसिटी है। यू कैन आल्सो राइट हियर F इक्वल टू C इंटू एक्स डॉट, वेयर C इज म्यू A डिवाइडेड बाई T, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग कोफिशिएंट। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है आपका विस्कस डैम्पिंग, दूसरा है कूलम डैम्पिंग। ठीक ना, कूलम डैम्पिंग, दिस इज आल्सो कॉल्ड ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग। क्यों कि ये ड्राई फ्रिक्शन दैट मीन्स दो फ्रिक्शनल प्लेट के बीच का ये रेजिस्टेंस है। ये यदि आपका कोई बॉडी है, इसके ऊपर आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो देयर विल बी वेलोसिटी, और इस दोनों लेयर के बीच क्या होगा, देयर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, F। यदि ये आपका RN नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और ये इधर mg लोड लग रहा है, तो ये F इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू RN। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या बनता है, mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल टू F, एंड दैट F इज नथिंग जस्ट म्यू RN। ओके, थर्ड एक आता है टाइप्स ऑफ डैम्पिंग में, पहला विस्कस डैम्पिंग, दूसरा कूलम डैम्पिंग, और तीसरा एक होता है स्ट्रक्चरल डैम्पिंग। स्ट्रक्चरल डैम्पिंग दैट मीन्स बेसिकली स्ट्रक्चरल, दैट मीन्स की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी of the material, that means it is the inherent property of any elastic material that resist movement of one layer within the body। जैसे ये कोई आपका बॉडी है, इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर सपोज कीजिए कि यहीं आप फोर्स लगा रहे हैं, तो इट विल बेंड लाइक दिस। ठीक है, तो इस फोर्स में आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। ठीक है ना, दैट मीन्स कि एक लेयर, ये जो आपका लेयर है, इस लेयर के बीच में क्या लग रहा होगा, रेजिस्टेंस लग रहा होगा कि नहीं। इसी रेजिस्टेंस के कारण जब डैम्पिंग प्रोड्यूस होता है तो इसको स्ट्रक्चरल डैम्पिंग बोलते हैं। ठीक है, लास्ट एक है हमारा नॉन लीनियर या स्लीप। ठीक है ना, स्लीप डैम्पिंग। स्लीप डैम्पिंग बेसिकली कहीं भी जॉइंट में, मैकेनिकल जॉइंट में ये सब देखने मिलते हैं, या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की जहाँ स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को देखने का मौका मिलता है। ठीक है, तो दिस इज दी बेसिकली स्लीप डैम्पिंग। तो चार तरह का हमने डैम्पिंग बताया टाइप्स ऑफ डैम्पिंग में। सबसे पहला कौन सा, विस्कस डैम्पिंग, उसके बाद कूलम डैम्पिंग, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, एंड देन स्लीप डैम्पिंग। ये आपका स्लीप डैम्पिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। अभी हम लोग का यही चल रहा है, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। अब हम लोग डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में देख चुके हैं कुछ इस तरह का, अपना ये सपोर्ट था, ये अपना स्प्रिंग है, ये मास है आपका। ठीक है, ये स्प्रिंग हो गया और ये के हो गया। ठीक है, अब ये मूवमेंट है अपना x, डैम्प्ड डैम्पिंग है, फ्री दैट मीन्स देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स। इसको आप ध्यान रखिए कि हॉरिजॉन्टल भी आप शो कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़े आपको हॉरिजॉन्टल शो करने का, वहाँ हॉरिजॉन्टल भी शो कर सकते हैं। ये आपका स्प्रिंग हो गया, है ना, ये फ्रिक्शनलेस व्हील है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है और ये डैम्पर है। ठीक है, के और ये क्या हो गया, सी, और ये मास। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनता है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा, छोटा सा टॉपिक है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अब तक का ये। ठीक है, तो डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में सबसे पहले आप
ध्यान दीजिए कि डैम्पिंग के लिए जब इसमें आपका मास है और मास का मोमेंट है डिस्प्लेसमेंट x, तो यहाँ पे फोर्स होता है मास के लिए mx डबल डॉट। फॉर द डैम्पिंग क्या होगा cx डॉट, और स्प्रिंग के लिए होता है kx। तो ये ध्यान दीजिए ये सभी फोर्स हैं अपने आप में, F1 F2 और F3, और ये तीनों एलिमेंट को जब आप ऐड करेंगे, चूँकि फ्री वाइब्रेशन है तो इक्वेशन क्या बन जाएगा mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू 0। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन in the mechanical vibration. Now find out the solution of the given equation. Solution of above equation. Solution of the above equation क्या होगा इसका सॉल्यूशन? तो हम लोग जनरली यही मान कर चलते हैं, लेट x इक्वल टू ई टू दी पावर u इंटू टी। ठीक है, और इससे जब आप सॉल्व करेंगे ठीक है ना x, तो x डॉट क्या निकल जाएगा u ई टू द पावर u t, और x डबल डॉट क्या निकल जाएगा u स्क्वायर ई टू द पावर u t। ठीक ना, ये x डबल डॉट x डॉट और x ये तीनों यहाँ पे रखेंगे। जब आप रखेंगे तो सबसे पहले u1 का वैल्यू आएगा अब u स्क्वायर में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक u1 और एक u2 वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा, और इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपका माइनस c/2m प्लस माइनस u1 जब लेंगे तो प्लस u2 जब लेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ cm/2m का स्क्वायर माइनस k/m। ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो इक्वेशन होता है प्लस 0, ठीक है, तो उसी का हम निकाले हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप निकालेंगे तो ये आपको इक्वेशन आएगा। ठीक है, और ये सॉल्यूशन क्या बनेगा इस इक्वेशन का? अब x इक्वल टू सॉल्यूशन बन जाएगा a1 ई टू द पावर u1 t प्लस a2 ई टू द पावर u2 इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट बट नॉट लिस्ट, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। अब यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन निकाला, ठीक है ना, ये जो आपका सॉल्यूशन निकला, तो अब यहाँ पे क्या कोई कंडीशन ऐसा हो सकता है कि जब ये जो आपका वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर, इसका वैल्यू 0 हो जाए? ठीक है ना, तो 0 कब होगा? जब स्क्वायर रूट ऑफ c/2m का स्क्वायर माइनस k/m 0 कब होगा? जब c/2m इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k/m या c इक्वल टू 2m स्क्वायर रूट ऑफ k/m हो जाए। दैट मीन्स c का वैल्यू किसी तरह से ये आ जाए, तो यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा कि नहीं? तो c का वो वैल्यू जिस पे ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड पार्ट 0 हो, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। तो इसको जब आप निकालेंगे दैट इज कॉल्ड CC। क्रिटिकल डैम्पिंग को इंडिकेट करते हैं किससे? CC से। और ये क्या निकला? 2m स्क्वायर रूट ऑफ k/m। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? क्रिटिकल डैम्पिंग। ओके, तो अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ये तो 2m है ही आपका, और एक स्क्वायर रूट ऑफ k/m को क्या लिखते हैं? w। तो ये 2m w लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या निकला हुआ है? c पहले से मालूम है, और ये एक cc निकला, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। तो डैम्पिंग रेशियो यहाँ पे अब डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? डैम्पिंग रेशियो डिफाइन होता है। तो डैम्पिंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीटा, डैम्पिंग कोफिशिएंट अपॉन क्रिटिकल डैम्पिंग। रेशियो ऑफ c अपॉन cc इज कॉल्ड डैम्पिंग रेशियो, इसको बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। अब डैम्पिंग रेशियो के बाद आप आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे c/2m लिखे हैं, तो c/2m को आप क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, तो c अपॉन cc लिख सकते हैं इंटू cc/2m। ठीक है, अब देखिए c/cc को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन
इंटू सी सी बाई 2m को क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पे सी सी इधर 2m ले लीजिए तो स्क्वायर रूट के बाई एम आ जाएगा कि नहीं, स्क्वायर रूट के बाई, दैट मीन्स कि यहाँ सी सी, इसको नीचे 2m ले लेंगे तो क्या बचेगा w, तो ये w, तो c बाई 2m को क्या लिख दिए एप्सिलॉन w। ठीक है, तो ये इक्वेशन अब आप यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका डैम्पिंग रेशियो निकला क्या एप्सिलॉन, ठीक है, दैट इज c बाई सी सी। अब यहाँ 3 कंडीशन हो सकता है, c बाई सी सी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, लेस देन 1 हो और इक्वल टू 1 हो। ठीक है, जब ग्रेटर देन 1 होगा दैट इज कॉल्ड ओवर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग। ठीक है, जब लेस देन 1 होगा तो इसी को बोलते हैं अंडर डैम्पिंग, क्या बोलते हैं अंडर डैम्पिंग। और जब इक्वल टू 1 होगा तो इसी सी को बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। ये 3 कंडीशन आपको मिला, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे आपने सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन आपने निकाला है, तो जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे तो इससे आप ड्रॉ कर सकते हैं एक रिस्पॉन्स कर्व। क्या ड्रॉ कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर्व। ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि कैसे ये ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है, ये हमने आपको समझा दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में आप देखिए लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। बेसिकली कोई भी वाइब्रेशन सिस्टम है, वाइब्रेटिंग सिस्टम है, तो जैसे आप मान लीजिए ये है, तो ये कैसे वाइब्रेट होता है, तो ये तो वाइब्रेट होगा और कैसे धीरे धीरे घटते हुए अल्टीमेटली फ्री वाइब्रेशन है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा 0। तो इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर इज लिटिल बिट लॉगरिथमिक, ठीक ना। तो ये लॉगरिथमिक ऑर्डर जब लेते हैं दैट मीन्स रेशियो ऑफ 2 सक्सेसिव एम्पलीट्यूड। जैसे यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हुआ A1, फिर देखिए यहाँ पे A2 कम हो गया कि नहीं, A1/A2, फिर और कम हो गया, ठीक है, फिर और कम होते जाएगा और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा वैनिश हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। और इसको डिफाइन करते हैं डेल्टा से। डेल्टा इज नथिंग जस्ट लॉग ऑफ n x1 अपॉन x2, या इसी को डेल्टा इक्वल टू लिख लेते हैं हम क्या लॉग e x1 अपॉन x2। जब इसको आप सॉल्व करते हैं x1 और x2 को, तो यू फाइंड द वैल्यू ऑफ हियर 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ भी आप 3 वैल्यू 3 आप ट्राई कर सकते हैं। क्या, जब एप्सिलॉन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। अब ये ग्रेटर देन यदि 1 हो, ठीक ना, तो दैट इज द कॉम्प्लेक्स वैल्यू, हियर इट इज़ नॉट फिजिबल, ठीक ना, ये फिजिबल नहीं है। लेकिन जब ये लेस देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो, जब इक्वल टू 1 होगा तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। लॉगरिथमिक दैट मीन्स इन वेरी लेस टाइम इट विल वाइब्रेशन विल वैनिश। ठीक है, तो ये हमारा था लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो इस तरह से हमने अभी फर्स्ट वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स आपका हमने कवर किया। ठीक है, तो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये था डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको ध्यान रखिएगा, इसी का जो सॉल्यूशन निकालते हैं इसको कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में ये डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के जगह पे अब हम लोग डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन देखेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक्स, और जस्ट वॉच दी नेक्स्ट वीडियो टू प्रिपेयर इन वेरी शॉर्ट टाइम फॉर योर एग्जामिनेशन। तो थैंक यू वेरी मच।